स्वागत है आपका। सारा देश 100 खबरों के साथ हम हाजिर हैं। केदारनाथ यात्रा के रास्ते पर शनिवार को अचानक पानी और मलबे का सैलाब आ गया। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां एक तरफ पहाड़ी थी और दूसरी तरफ 100 फीट गहरी खाई में मंदाकिनी नदी बह रही। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम ने सदस्यों ने जान जोखिम में डालकर बाकी के तमाम लोगों को बचाया। पानी और पत्थरों के बीच से श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। कई घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सैकड़ों लोगों को बचाया गया। बचाव का ये वीडियो इस बात का गवाह है कि अगर केदारनाथ मार्ग पर एसडीआरएफ की टीम ना होती तो एक बार फिर से कई लोगों की मौत हो जाती। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में सेना के भी जवान लगे हुए हैं। आईटीबीपी के जवानों ने हेमकुंड के पास घांगरिया में फंसे करीब 1000 तीर्थयात्रियों को बाहर निकाला है। डीआरडीओ और स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ के अलावा कई टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। इस बीच सोनप्रयाग नदी पर भी एक अस्थायी पुल बना दिया गया है, जिसके सहारे उस पार फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। 2 दिनों से जारी बारिश से उत्तराखंड के केदारनाथ में 15,000 लोगों के फंसे होने की खबर है। बताया जा रहा है कि ये सभी केदारनाथ की यात्रा पर गए थे। बारिश के कारण बाढ़ में फंसे 9000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की। राज्य सरकार ने केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि श्रद्धालु आपदा के डर से यात्रा में बीच में ना छोड़ें। वहीं मानसरोवर यात्रियों के चौथे जत्थे को धारचूला बेस कैंप पर रोक दिया गया है। बारिश थमने के बावजूद अभी भी उत्तराखंड की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। इन नदियों के किनारे बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले 48 घंटों में हुई बारिश से गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। गढ़वाल में अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा उफान पर है। उधर कुमाऊं में शारदा, सरयू, गोमती और काली नदी के जलस्तर में अभी कोई खास कमी नहीं आई। मौसम विभाग ने 3 दिन तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद जताई है। हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही 30 जून के बाद बादल एक बार फिर से सक्रिय होंगे। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में बारिश के चलते रामलीला समिति की इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। इमारत का हिस्सा गिरने से स्टोर रूम में रखे लाखों का सामान बर्बाद हो गया है। केरल के कोटमंगलम में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते बच्चों को ले जा रही एक स्कूली बस पर पेड़ गिरने से 5 बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चे घायल हो गए। कोटमंगलम विद्या विकास स्कूल की बस में 25 बच्चे सवार थे, जिनमें से 3 बच्चे ही सकुशल बाहर निकल पाए, जबकि बाकी के बच्चे घायल हो गए। इस घटना के बाद केरल के सीएम ने हादसे में मरने वाले सभी बच्चों के परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जनता को एक साथ कई सौगातें देंगे। पीएम मोदी बीएचयू में बने सुपर स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करेंगे और इस ट्रॉमा सेंटर के सभी आधुनिक सुविधाएं यहां मुहैया करवाई जाएगी। इससे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा भी मिल सकेगी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए की लागत से बने बीएचयू ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत की गई। ट्रॉमा सेंटर में 334 बेड, 14 हाईटेक मॉड्यूल ऑपरेशन थिएटर समेत कई अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध रहेंगी। यहां एक्सपर्ट डॉक्टर तैनात होंगे। वहीं 50 बेड का स्पेशल आईसीयू भी बनाया गया है। खास बात यह है कि इस ट्रॉमा सेंटर में मोबाइल एम्बुलेंस भी होंगे, जो सोशल नेटवर्किंग साइट से भी जुड़े रहेंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट पर मरीज की कंडीशन पता चलने के बाद एम्बुलेंस को तत्काल वहां भेज दिया जाएगा। वहीं ट्रॉमा सेंटर में मरीजों के लिए फाउंटेन पार्क भी बनाया जाएगा। इसके अलावा रॉक गार्डन भी प्लान किया जा रहा है। बीएचयू अस्पताल से भविष्य में अंडरग्राउंड रोड बनाने की भी योजना है। इस ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री वाराणसी में कुछ सड़क परियोजनाओं और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम की आधारशिला भी रखेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं बीजेपी भी इस दौरे को लेकर काफी तैयारियों में लगी हुई है। कई मंत्री और आला नेता यहां का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर होंगे और प्रशासन ने इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। पीएम मोदी के मुख्य कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश के लिए कुल 6 गेट बनाए गए हैं। मुख्य कार्यक्रम स्थल डीएलडब्ल्यू मैदान में बारिश के मौसम के मद्देनजर वाटरप्रूफ पंडाल भी तैयार किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर 18 कंपनी सीआरपीएफ पीएसी वाराणसी पहुंच गई है। आसपास के जिलों से 37 अफसरों को पीएम के कार्यक्रम में ड्यूटी पर लगाया गया है।
पीएम मोदी वाराणसी एयरपोर्ट पर 3:10 पर पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से डीएलडब्ल्यू में बनाए गए हेलीपैड पहुंचेंगे और इसके बाद वहां से बीएचयू में बने ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी डीएलडब्ल्यू पहुंचेंगे और वहां आयोजित रैली करेंगे। बनारस जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही तीसरी बार हजारीबाग जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में क्षेत्रीय चुनौतियों में समाधान के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड में भारतीय कृषि शोध संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंपस की आधारशिला रखेंगे। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, लिहाजा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बिहार झारखंड के लोगों को कार्यक्रम में आने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज ही आकाशवाणी पर एक बार फिर से मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों को संबोधित भी करेंगे। वे 9वीं बार यहां पे जनता से मुखातिब होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 3 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी और अंतिम बार वे इस कार्यक्रम में 30 मई को लोगों से मुखातिब हुए थे। ललित मोदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी चुप्पी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने कहा कि उन्हें कम से कम अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में अपने मौन व्रत को तोड़ना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि मन की बात को मौन की बात कहा जा सकता है। ये चुप्पी मौन व्रत से भी बदतर होती जा रही है, क्योंकि ये उम्मीद जताई जाने की संभावना है कि मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम में इस मसले पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। ललित मोदी कांड में घिरी बीजेपी को शनिवार को पार्टी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इशारों में नसीहत दी। आडवाणी ने 1990 के हवाला कांड में अपने इस्तीफे पर महिला नेताओं को राजनीतिक सुष्ठुता की नसीहत दी है। हालांकि उन्होंने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया है और कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त जीवन बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूती है। आडवाणी से पूछा गया था कि क्या हवाला कांड में नाम आने के बाद तुरंत इस्तीफा देने का उन्हें मलाल है। इस पर उनका जवाब था, मुझे इस बात का कोई भी दुख नहीं है। मुझे लगता है कि राजनीतिक विश्वसनीयता जरूरी होती है। वाजपेयी के ना चाहते हुए भी मैंने इस्तीफा दिया। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की कथित चिट्ठी के बाद फिक्सिंग मामला फिर एक बार उठ खड़ा हुआ है। ललित मोदी की कथित चिट्ठी में भारतीय क्रिकेट को 2 बड़े खिलाड़ी सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा के अलावा चेन्नई सुपर किंग के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो का भी फिक्सिंग में शक जताया गया था। ये कथित चिट्ठी 2013 की है, जो ललित मोदी ने आईसीसी के सीईओ डेविस रिचर्डसन को लिखी थी। कथित चिट्ठी में ये इशारा भी किया गया है कि फिक्सिंग के बदले उन्हें 20 करोड़ कैश या फिर इस कीमत के फ्लैट दिए जाएंगे। इसके अलावा श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन और राज कुंद्रा का भी नाम इसमें लिया गया और ये भी कहा गया कि इनकी रियल एस्टेट टाइकून और बुकी बाबा दीवान से करीबी दोस्ती है। हम आपको बता दें कि IBN7 ने इस कथित चिट्ठी की सत्यता की पुष्टि नहीं की है और हम आपको सिर्फ वो बता रहे हैं जिसका इस कथित चिट्ठी में दावा किया गया है। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। दरअसल एक शख्स ने ललित मोदी से ट्वीट करके पूछा था कि आप मुश्किल पिच पर बल्लेबाजी करते हैं, हमारे पीएम के पीछे भी मीडिया पड़ी है, आप उन्हें क्या सलाह देंगे। जब ललित मोदी ने रीट्वीट किया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत समझदार हैं, उन्हें मेरी सलाह की जरूरत नहीं, जब वो बैटिंग करते हैं तो बॉल पार्क के बाहर चली जाती है। ललित मोदी कांड की आंच अब आम आदमी पार्टी तक पहुंचती नजर आ रही है। ललित मोदी ने ट्वीट करके राहुल मेहरा पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने आईपीएल में फूड एंड बेवरेज के राइट्स मांगे थे और हम आपको ये भी बता दें कि राहुल मेहरा आम आदमी पार्टी की लीगल टीम का चेहरा है। राहुल ने ललित मोदी को ईमेल लिखने की बात मानी है। राहुल के मुताबिक भ्रष्टाचार के आरोपों से पहले ये ईमेल लिखा था। इस बीच आम आदमी पार्टी ने राहुल मेहरा से किनारा कर लिया है। कुमार विश्वास का कहना है कि मेहरा पार्टी में किसी भी पद पर नहीं। एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ की लड़ाई को केजरीवाल सरकार अब दिल्ली हाईकोर्ट ले गई है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में अलग से याचिका दाखिल की। सरकार का कहना है कि एसीबी में एमके मीणा की नियुक्ति बतौर एसीबी चीफ पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसे ऐसे पद का कोई प्रावधान ही नहीं है। याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। इस बीच आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब से उन्होंने सीएनजी फिटनेस घोटाले का मामला जोर शोर से उठाया है, तभी से एसीबी में एलजी की ओर से साजिश की जा रही है। पार्टी के मुताबिक मीणा की नियुक्ति के बाद से एसीबी में अब तक का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। पार्टी का दावा है कि मीणा खुद कई तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ की लड़ाई के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए हैं। उसका कहना है कि केजरीवाल सरकार हर दिन नए ढोंग कर रही है और रोज कोई ना कोई बड़ा तमाशा खड़ा हो रहा है। उधर कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया है। उसके मुताबिक लोगों ने 67 विधायक इसलिए नहीं चुने थे कि वो अपनी लड़ाई में विकास को भूल जाएं। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के बाद में वसुंधरा राजे बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से मिले बगैर ही जयपुर वापस लौट गई हैं। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि ललित मोदी के साथ अपने संबंधों को लेकर के विवादों में घिरी वसुंधरा राजे शीर्ष नेतृत्व से मिलकर अपना पक्ष रख सकती हैं। राजे सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली पहुंची थीं और लगभग 4 घंटे बाद वापस जयपुर चली गईं। बता दें कि बीजेपी इस मामले में उन्हें पहले ही क्लीन चिट दे चुकी है, लेकिन विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। बिहार में जेडीयू के गिरफ्तार बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। अनंत सिंह के खिलाफ अब ईडी भी जांच करेगी। प्रवर्तन निदेशालय इस बात का पता लगाएगी कि आखिर अनंत सिंह ने कैसे इतनी संपत्ति जमा कर ली। इस मसले पर ईडी की तरफ से एक चिट्ठी जोनल आईजी पटना को भी भेजी जा चुकी है, जिस पर कार्रवाई करने के लिए आईजी ने पटना एसएसपी को निर्देश दिया। चिट्ठी में ईडी ने अनंत सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ अब तक पटना और दूसरे जिलों में दर्ज आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी मांगी है। बिहार से सांसद पप्पू यादव ने राज्य के सीएम नीतीश कुमार पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि अनंत सिंह को बचाने के लिए मुझे मरवाना चाहते हैं वो। पप्पू यादव ने कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जान का खतरा है। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बचा रहने का आरोप लगाया। अनंत सिंह मामले में सांसद पप्पू यादव ने पुटुष हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। इस सिलसिले में पप्पू यादव पूरे राज्य में पदयात्रा करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने समता नगर पुलिस स्टेशन में लगातार धमकियां मिलने की शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे के इशारे पर उन्हें धमकी दी जा रही है। सावंत के मुताबिक उन्होंने 3 धमकी भरी कॉल को रिकॉर्ड भी कर लिया है। सावंत ने धमकी के बारे में मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी बताया था, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई। उधर मामले पर बीजेपी ने कहा है कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। हम आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने ही 206 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए पंकजा मुंडे के खिलाफ शिकायत की थी। इलाहाबाद में यूपी पुलिस की मॉक ड्रिल के दौरान भगवा रंग का इस्तेमाल करने को लेकर सियासत गर्मा गई है। हमारे खास कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी नेता गौरव भाटिया ने मामले पर खेद जताया। हालांकि बीजेपी और बीएसपी ने कहा है कि खेद जताने से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस पर बाकायदा माफी मांगे। यूपी में गोपाल जी कंपनी के दूध और पनीर का सैंपल फेल हो गया है। रामपुर से दूध का सैंपल और बुलंदशहर से पनीर का सैंपल फेल हुआ। खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसरों ने बताया कि इस मामले में खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने केस चलाने की अनुमति दे दी है। जांच में पाया गया है कि पनीर 30% फैट और जो कि स्टैंडर्ड से कम पाया गया है। राजस्थान के सीकर से बुर्जावाली गांव में 7 साल की बच्ची सुनीता 450 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। मासूम सुनीता कई घंटों के करीब 30 फीट नीचे बोरवेल में फंसी हुई है। पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन बारिश की वजह से काम में मुश्किलें आ रही है और इससे पहले बोरवेल में से दिन में लगातार सुनीता के रोने की आवाजें भी आती रही। जानकारी के मुताबिक सुनीता सुबह अपने खेल रही थी और तभी उसी वक्त वो पास के बोरवेल पर रखे पत्थर पर बैठ गई। अचानक पत्थर टूटा, सुनीता बोरवेल में गिर गई। अभी भी बोरवेल से सुनीता को निकालने का काम जारी है। दिल्ली में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लड़की का आरोप है कि 4 लड़के उसे अपहरण करके नोएडा ले गए, जहां उसके साथ उन्होंने गैंगरेप किया और बलात्कार के बाद लोग उसे बेचने की भी फिराक में थे। बताया जा रहा है कि 19 जून को 17 साल की नाबालिग लड़की अपने फेसबुक से बने एक दोस्त के बुलावे पर उसके अक्षरधाम चली गई और जहां उसे नशीला दवा देकर लड़कों ने उसे अगवा किया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। नेटवर्क 18 के चैनल ईटीवी ने अपने सफलता के 20 साल पूरे कर लिए हैं। ईटीवी के 20 साल पूरे होने पर रामोजी फिल्म सिटी में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव सहित कई राजनीतिक शख्सियत और जानी मानी फिल्मी हस्तियां मौजूद थीं। वहीं ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्रा ने ईटीवी के सफलतापूर्वक 20 साल का सफर पूरा करने पर बधाई दी और कहा है कि ईटीवी ने अपना मुकाम कड़ी मेहनत और लगन के जरिए हासिल किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में पारिवारिक कलह के चलते नवविवाहिता ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। आग के चलते महिला 25% तक झुलस गई।
गंभीर रूप से झुलसी महिला की चीख पुकार सुनकर के ससुराल वाले आनन फानन में महिला को जिला अस्पताल में ले गए, जहां नाजुक हालत को देखते हुए महिला को कानपुर रेफर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के सरकारी अस्पताल में 12 कुपोषित बच्चों के पहुंचने से हड़कंप पहुंच गया। 2 दिन पहले ही जिलाधिकारी ने कुपोषण मिशन की समीक्षा की थी। सभी बच्चे जैतपुर और कबरई ब्लॉक के हैं। फिलहाल बच्चों के इलाज में डॉक्टरों की टीम जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से के कचहरी परिसर से 10 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पकड़े गए लोगों के पास से 5 लग्जरिया गाड़ी, 1 टेलीस्कोप गन और कई कारतूस के साथ ही 2 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस को एक गाड़ी पर प्रेस का स्टिकर भी लगा मिला है। बताया जा रहा है कि सभी किसी अपराधी को न्यायालय में हाजिर कराने के लिए आए हुए थे। इस मामले में गिरफ्तार लोगों पर केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में समाजवादी पार्टी के नेता की दबंगई देखने को मिली है। एसपी नेता ने दबंगई दिखाते हुए एसपी कार्यालय के सामने ही अवैध निर्माण करवाना शुरू कर दिया, जिसके बाद एसपी कार्यालय में अफरा तफरी मची। एसपी कार्यालय के पदाधिकारियों के कोशिशों के बावजूद अवैध निर्माण नहीं रुका, जिसके बाद एसपी के जिलाध्यक्ष घटना की जानकारी दी गई। मामला तूल पकड़ने के बाद अब नेता मौके से फरार हो गए। शिकायत मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने अवैध निर्माण को तुड़वा दिया। 18 जून को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ड्रग विभाग की छापेमारी के दौरान एक दवा तस्कर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के सामने दवा तस्कर ने पूछताछ के दौरान अवैध दवाइयों के कारोबार से जुड़े होने के कई सनसनीखेज खुलासे किए। पुलिस ने छापेमारी के दौरान अवैध दवाइयों का जखीरा भी बरामद किया था। दवा तस्कर ने यह भी खुलासा किया है कि कई राज्यों में एक्सपायर्ड दवाइयों की रैपिंग कर लोगों के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। यही नहीं, दवा तस्करों का नेटवर्क हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक महिला को कुचल दिया है। हादसे के वक्त महिला बाइक पर सवार थी। सड़क हादसे के तुरंत बाद सड़क पर जाम लग गया। हादसे के विरोध में हंगामा मचा रही नाराज भीड़ पर पुलिस ने जमकर लाठी भांजी। लाठीचार्ज के चलते वहां भगदड़ मच गई। लाठीचार्ज से बचने के लिए कुछ लोग घरों और दुकानों में घुस गए, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को बाहर निकालकर जमकर पिटाई की। हादसे और हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर एसएसपी और एसडीएम सिटी भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजाया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक जेलर ने ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद बदसलूकी से गुस्साए होमगार्ड के जवानों ने जेलर का घेराव किया। मौके की नजाकत को समझते हुए आरोपी जेलर मौके से भाग निकला। पीड़ित होमगार्ड जवान के मुताबिक ड्यूटी के दौरान ही आरोपी जेलर उनके पास पहुंचा और तैनाती को लेकर के सवाल करने लगा। इस दौरान पीड़ित जवान के साथ बदसलूकी भी की गई। गुस्साए होमगार्ड के जवानों की मांग है कि जब तक आरोपी जेलर माफी नहीं मांगता वो काम पर नहीं लौटेंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के दांदोपुर गांव में अंधविश्वास का मामला सामने आया। एक लड़की अपने ऊपर देवी की कृपा होने की बात कहकर झूमने लगी, जिसके बाद लड़की को देखने के लिए गांव के लोगों का मजमा लग गया। गांव वालों का आरोप है कि तांत्रिक ने लड़की पर जादू टोना किया, जिसके बाद उसकी ऐसी हालत हुई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रोड रेस का मामला सामने आया है। होंडा सिटी कार में सवार एक महिला ने मामूली टक्कर के बाद एक ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक दलित युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या की पुष्टि होने के बावजूद पुलिस ने पीड़ित पिता की शिकायत दर्ज नहीं की। पीड़ित पिता का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश में है। रमजान के पाक महीने में देहरादून सहित देश के कई इलाकों में इफ्तार पार्टी का दौर चल रहा है और इसी सिलसिले में उत्तराखंड कांग्रेस ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी शिरकत की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल और पूर्व सांसद प्रदीप टकदार भी मौजूद थे। बिहार के बोधगया के महाबोधि मंदिर को विश्व धरोहर घोषित किए हुए 13 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मंदिर में विरोध बताया जा रहा है। इस मंदिर में विशेष पूजा भी की गई है। पूजा के दौरान 10,000 दिए जलाकर विश्व शांति की कामना भी की गई है। बिहार के भोजपुर में एक दलित महिला के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक ट्रेन में सफर करते हुए महिला के साथ 4 मनचलों ने छेड़छाड़ की और इसके बाद एक हॉल पर उतर करके महिला ने पुलिस को इसकी शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने महिला को ऑटो में बिठाकर आरा रेलवे स्टेशन भेज दिया, जहां पहले से मौजूद आरोपी युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। बिहार के अररिया के रानीगंज प्रखंड के राघोपुर गांव में प्राथमिक स्कूल के बच्चे कई सालों से इमारत के नाम पर झोपड़ी में बने एक खंडहर में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के शिक्षकों के मुताबिक सरकारी उदासीनता की वजह से बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी क्लिनिक के डॉक्टर पर अपनी रिसेप्शनिस्ट के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। युवती के मुताबिक जब उसने छेड़छाड़ का विरोध किया तो डॉक्टर ने चुप रहने के लिए 3,000 रुपए देने की पेशकश की। छेड़छाड़ की खबर मिलते ही युवती के परिजनों ने क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ की।
झारखंड के धनबाद थाने में कुछ महिलाओं ने जमकर पत्थरबाजी की है। महिलाओं का आरोप है कि पिछले 5 दिनों से उनके 2 परिजन पुलिस हिरासत में हैं। इस दौरान उनकी जमकर पिटाई भी की गई है। महिलाओं के मुताबिक पुलिस झूठे केस में उनके परिजनों को फंसा रही है। झारखंड के जमशेदपुर शहर में वेस्टर्न कॉरिडोर के मरीन ड्राइव के आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास का घेराव किया। लोगों के मुताबिक बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। यहां तक कि बस्तियों में स्कूल और शौचालय भी नहीं है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं ताइवान से आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। ताइवान के एक वाटर पार्क में ऐसी भीषण आग लगी कि 200 से ज्यादा लोग इसमें झुलस गए। पानी में मस्ती कर रहे लोगों के बीच अचानक आग लगने की हड़कंप मच गई और फिर ये पूरा हादसा कैमरे में कुछ इस तरह से कैद हुआ। हॉकी वर्ल्ड लीग में पाकिस्तान के खिलाफ ड्रॉ खेलने के बाद भारतीय टीम का अगला मैच वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से रविवार को होगा। भारत फिलहाल अपने पूल में टॉप पर है। सुपरस्टार ऋतिक रोशन की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर पर 1 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। अपने प्रशंसकों की संख्या बढ़ने पर वो काफी खुश हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपने प्रशंसकों को इसके लिए धन्यवाद दिया। अभिषेक बच्चन और आसिन की मुख्य भूमिकाओं वाली ऑल इज वेल फिल्म 21 अगस्त को रिलीज होगी। अभिषेक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस फिल्म का पहला लुक जारी किया। शाहिद कपूर आलिया भट्ट की फिल्म शानदार इस साल 22 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म के निर्देशक विकास बहल हैं, जो इससे पहले सुपरहिट फिल्म क्वीन का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म में शाहिद के पिता पंकज कपूर भी काम कर रहे हैं। डांस रियलिटी शो नच बलिए 7 की जोड़ी उपेन पटेल और करिश्मा तन्ना के साथ एक फिल्म साइन कर चुके हैं। इस फिल्म का निर्देशन एक चीनी निर्देशक एड लियू कर रहे हैं।